एक बार प्रसंग एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई महापुरुष कथा सुना रहे थे जगन्नाथ जी को। उनकी कथा इतनी रस भरी थी कि लोग बागों की भीड़ लग गई सुनने वालों की। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी सुन रहे थे। इतने में ही एक भक्त कीर्तन करता आया। कीर्तनिया जो होता है ना, जो बिल्कुल भाव में कीर्तन करता, वो फिर कुछ देखता थोड़ी है उसका पैर कहां पड़ रहा है, वो कहां गिर रहा है, वो तो चलते जाते हैं। और कथा चल रही थी, श्रोता बैठे थे, जगन्नाथ महाप्रभु सामने खड़े हैं, यहाँ वक्ता बैठ के कथा सुना रहे हैं, इधर सब श्रोता बैठ के सुन रहे थे। इतने वो कीर्तनिया आया जोर जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जोर जोर से कीर्तन करने लगा। कोई बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था, तो श्रोताओं ने दो चारों ने उठ करके उसको बाहर कर दिया। ए तुम बाहर जाओ, कथा नहीं सुनने दे रहे हो। जैसे ही उसको बाहर किया तो श्री गर्भगृह में ब्रह्मवेदी पर बैठे जगन्नाथ जी ने द्वार कपाट बंद कर दिए। सब घबरा गए, बोले ये क्या हुआ। सबने जाकर के प्रार्थना की। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भीतर से कहा कि भैया वो कितने भाव से आया था, कितनी दूर से चलता हुआ आया था, कब से प्यासा, कब से भूखा, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, वो कितना रोता हुआ मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी कि मैं जब अपने घर से निकलूं जगन्नाथ जी के लिए, तो एक रास्ते में एक क्षण के लिए भी मेरा नाम ना छूटे। अखंड नाम संकीर्तन करता हुआ कितने दिनों से पैदल उछल कूद करता नाचता हुआ आ रहा था। उसने जलपान नहीं किया, उसने भोजन ग्रहण नहीं किया कि मेरा नाम छूट जाएगा। अखंड नाम गाते हुए आ रहा था और अंतिम क्षण था, बस उसको आकर के मेरा दर्शन करना था। वो मुझे देख करके मुझ में विलीन होने ही वाला था, और तुम लोगों ने उसको बाहर कर दिया। सबने कहा महाप्रभु जी कथा चल रही थी, कथा में नियम है, बीच में विक्षेप नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमारी कथा हमको ही सुना रहे हो, बाहर जाके करो कथा, यहां तो कीर्तन होगा। हम तो यहां कीर्तन सुनने के आदी हैं, और विश्व में कहीं भी कथा होती है मैं तो उपस्थित हो ही जाता हूं, लेकिन यहां कौन किस भाव से आ रहा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए मंदिर में आपको अधिकार नहीं है किसी को आगे करो पीछे करो। पुजारी जो भी करते हैं ना, वो समझो महाप्रभु जी की आज्ञा है। वो किसी को धक्का देके भगा दें, किसी को रोक लें, किसी के सिर पर डंडा मारें, किसी से 500 रुपया निकलवा लें, किसी के जेब में कहीं और निकालो, तो सोचो महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये सब सुन करके लुट मत आना जाके। वो महाराज जी कह रहे, वो तो कहते रहेंगे निकालो, तो आप सब ये भी लो, ये भी, आईफोन भी धर लो, चश्मा भी दे दो, गले की चैन भी दे दूं। वैसे लुट भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसको, महाप्रभु को ही तो देख के आए। महाप्रभु जी को तो नहीं चाहिए, आपका कोई विषयी धन आपके पास पड़ा होगा, उसको निकलवा देते हैं ठाकुर जी। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, तीर्थ में धाम में लाला अगर कोई पीछे पड़ जाए और केल पैसा दो, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी हमारे ऐसे धन को निकलवा रहे हैं जिस धन से हमारा अनहित होना है, तो तुरंत दे दो। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, कथा गर्भगृह और ये दर्शन क्षेत्र से बाहर करो, यहां तो कीर्तन होगा। हमें कीर्तन प्रिय है, कथा हम बाहर आके सुन लेंगे। इसलिए महाप्रभु जी सदा भुजा पसार करके रहते हैं। जैसे कीर्तन की अवस्था, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। आप लोग सोचेंगे कि महाप्रभु जी अपने कीर्तन में ही नाचते हैं, नहीं। अपने आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हो तो ठाकुर जी आपका नाम जपते हैं। जो ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करता है, ठाकुर जी उसका नाम संकीर्तन करते हैं। और हमारे पंढरपुर में तो गाते हैं ठाकुर जी, ज्ञानेश्वर माउली। परसों भी मैं बता रहा था ना, ये कीर्तन स्वयं पंडरीनाथ भगवान गाते हैं। ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानराज माउली तुकाराम, ज्ञानेश्वर तुकाराम, ज्ञानोपा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ये ठाकुर जी गाते हैं। सदा कीर्तन की स्थिति में रहते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी तो आगे से कभी कथा हो, प्रारंभिक कीर्तन हो, उसमें तो ऐसा, भले ही मन में कुछ भी हो, थके हो, हारे हो, बस उसमें तो नृत्य करो, गाओ। आप अनुभव करेंगे पूरी कथा में, फिर जो जो वक्ता सुनाएगा उसमें अलग ही एक स्थिति परिवर्तित होती जाएगी चित्त की। कीर्तन मार्जन करता है, मार्जन मतलब स्वच्छ करता है हृदय को। अब वक्ता की तो हो जाती है, श्रोताओं में कुछों की होती, कुछ रह जाते हैं, सबकी होनी चाहिए।
ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जिनके भाव में डूब करके हम लोग कथा श्रवण लाभ कर रहे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं चतुर्थ दिवस है।